स्वागत है दोस्तों हमारे कैच अकेडमी में। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम भूगोल के विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल संबंधित अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर आएंगे और उनको हल कराएंगे, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी, सुपर टेट, यूपी टेट सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मानो तो कर दीजिए, ना मानो तो मत करिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस लेकिन आप पढ़ते ज़रूर रहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा पृथ्वी की गतियाँ। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश प्रदर्शित करता है। दूसरा, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। निम्न में से कथन कौन सा सत्य है? ए और 2, केवल 3, 2 और 3 उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका विषुवत वृत्त 0 अक्षांश प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची सेकंड में सम्मिलित करिए। यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो उसने इनका मिलान कर रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलान करते देखिए। कर्क रेखा तो हमारे कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको मिला लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसी को आर्कटिक रेखा भी कहते हैं, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और डी है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसलिए ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, 2341 सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। कर्क रेखा में विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। कूट केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा में विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा में विषुवत वृत्त के बीच के क्षेत्र पहुंच रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। दक्षिण ध्रुव वृत्त में दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं। 1 कहता है विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है, ये तो दोस्तों क्या गलत है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान नहीं रहता है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर इज द राइट आंसर, केवल 1। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? ए, विषुवत वृत्त, बी, देशांतरी यामी उत्तर रेखा, सी, अक्षांश रेखा, डी, उत्तरी ध्रुव वृत्त या आर्कटिक वृत्त। बताएं दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को छोड़ने वाली स्तंभ रेखा को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका देशांतरी यमयोत्तर रेखा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ए अश्वक्षांक, बी प्रमुख यमयोत्तर, सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डी विषुवत रेखा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका प्रमुख यमोत्तर रेखा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मान लो कोई हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है दोस्तों, ये देखो ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। अब मान लो जो ये डिग्री जाती ये, इसी को बोलते हैं यमयोत्तर, 0 अंश। कितना? 0 डिग्री यमयोत्तर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 0 डिग्री हो गई, ये 23.5 1/2 हो गई, ये भी हमारी उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तो इसी को हम कहते हैं प्रमुख यमयोत्तर रेखा। यहीं से क्या होता है, समय निर्धारित, क्या होता है, समय निर्धारित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 डिग्री यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में व्यक्त करती हैं। दूसरा, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 पश्चिमी यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। कूट केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, देख लेते हैं, प्रमुख यमयोत्तर 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में व्यक्त करती है। बिल्कुल सही। 180 पूर्व 180 पश्चिम यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये बिल्कुल सही। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और दोनों, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण आर, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। कूट ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही आर गलत है, ए गलत है, एवं आर सही है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देख लेते हैं, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। नहीं दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे करके घूमती है। ठीक है, ऐसे नहीं घूमती। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। तो बताएं दोस्तों पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। कितना लगता है दोस्तों, 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। ठीक दोस्तों, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अगर हमें एक अक्षांश रेखा घूमना तो हम 4 मिनट लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 15 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर कितना, 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यानी ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। बताएं दोस्तों, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, एक समान समय होगा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 20 डिग्री पूर्व में है ना दोस्तों, तो हमने क्या बताया था अभी दोस्तों, यानी 1 डिग्री बराबर कितना होता है, यानी 4 मिनट में। भाई 1 डिग्री
4 मिनट में घूमा गया, तो यहाँ कितना डिग्री बता रहा है? 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का 20 इंटू के कितने गुणा करोगे आप बताएं? यानी कि 20 इंटू कितने गुणा करोगे आप? 4 का। इतना ही तो करोगे ना भाई। 1 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 20 डिग्री, तो 20 से कितना हो जाएगा? 80, है ना? 80 मिनट हो गया 80 मिनट। अब 1 घंटा कितने में होता है? 60 मिनट बराबर। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, है ना? हमारे पास कितना बचा? 20। तो यानी 1 घंटा 20 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि बी नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत किस याम्योत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो दोस्तों ये तो आपको मालूम ही होगा कि साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना दोस्तों? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या मानते हैं? भारत का मानक समय, जो कि कहाँ से गुजरता है? कहाँ से गुजरता है? मिर्ज़ापुर के करीब से। ठीक है, मिर्ज़ापुर के नज़दीक से गुजरता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है या पीछे है? दोस्तों ये है हमारा कितना है हमारा? 5.5 घंटा आगे है समय। ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच समय से। ठीक दोस्तों, कैसे? मान लो ये 0 डिग्री है, हमारा कितना है? 82.5। ऐसा 1/2 82 डिग्री पे है ना। अब 82 इंटू 4 कर दो, निकल आएगा। ठीक, 82 इंटू 4 कर दो, कितना निकल आएगा? 4 दूना 8 हो गया, 8 चौको 32। भाई 4 2 जा कितना हो गया? 8, और 4 8 जा 32, यानी कि 328 मिनट हमारा निकल आया ना। अब 328 मिनट का हम घंटे में परिवर्तित कर देते हैं, है कि नहीं? तो कर दो भाई 6 5 से कितना हो गया? 300 मिनट हो गए कि ना हो गए? यानी कितना हो गया? तो 5 घंटे और ये हो गए, यानी कि 5.5 घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ। पढ़ेंगे हम पृथ्वी की गतियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गतियों का नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वो 1 नंबर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अच्छा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और दोनों सही, ना तो 1 और ना ही 2। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बताएं दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। ये भी जो क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों सही है। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ है 1 और दोनों सही, यानी सी नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? बता दीजिए दोस्तों। ए नंबर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन,
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी की चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, जब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, मान लो ये सूर्य हो गया, ये कक्षा हो गई सूर्य की, तो यहाँ क्या है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसी कारण तो ऋतु में परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? ए उत्तर अयनांत, बी दक्षिण अयनांत, सी विषुव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों उसको हम कहते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ये दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 2, उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। 1 और 2 सही है, 1 और 3, 2 और 3 उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं दोस्तों, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, यानी कि तीनों सही हैं। डी नंबर इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 366 दिन। ठीक है दोस्तों, 366 दिन होते हैं। कैसे बताते हैं अभी। जब फरवरी 28 दिन की होती है दोस्तों, तो 365 दिन। ठीक, और जब फरवरी 29 दिन की होती है तो 366 दिन। ठीक, ये होता है। अभी 366 दिन कहाँ से आ जाता है? देखिए दोस्तों, हम बताते हैं कि 366 दिन कैसे आता है। जो हमारा 28 दिन की जो फरवरी होती है ना दोस्तों, ठीक है, जो हमारा दिन होता है तो वो होता है 365 दिन 6 घंटे का एक वर्ष होता है। जब ये 4 वर्ष 6 घंटे करके जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है कितना? अच्छा 24 घंटे। 24 घंटे बन गया तो बढ़ जाता है 1 दिन। ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? यानी कि 366, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अच्छे एमसीक्यूज़ के साथ। तो दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए। बहुत ही जल्द हम इसको समाप्त करने वाले हैं। 110 प्लस का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कैश अकेडमी को और लाइक करें। चलिए दोस्तों अगले सेशन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।